फंसा हुआ है, अटक गया है। देखो कैसे यह लटक गया है। कोरोना वायरस की इस आंधी में मानव जीवन यूं भटक गया है। ऊंचे बंगलों में सोते हैं जो, वो क्या जाने पीर पर आई। आफत जिन पर आई है वो निकल पड़े हैं घर को भाई। भूखा सोने का अनुभव वाले, तड़पती धूप में रहने वाले, हर आफत को सहने वाले अब और नहीं सह पाएंगे, घर से दूर अब नहीं रह पाएंगे। मार्ग अत्यंत दुष्कर है और साधनों का टूटा है, फिर भी चले जा रहे हैं। कंधे से कंधा मिलाकर ये ऐसे ही बढ़े जा रहे हैं। एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है, यत्र तत्र सर्वत्र देखो कैसा हाहाकार मचा है। कतारें हैं, लंबी लंबी कतारें हैं। कतारों के आगे कतारें हैं, कतारों के पीछे कतारें हैं, दाएं कतारें हैं और बाएं कतारें हैं। और कतारों में खड़े कई मित्र हमारे हैं। पूछने पर बतलाते हैं अपना जीवन बचाने को सैकड़ों मील पैदल चलकर अपने घरों को जाते हैं। जरूरत की चीजों को समेटते हुए चले जा रहे हैं, यादों की गठरियों को लपेटते हुए चले जा रहे हैं। जरूरत की चीजों को समेटते हुए चले जा रहे हैं, यादों की गठरियों को लपेटते हुए चले जा रहे हैं। घर से दूर एक आशियां बनाया था, वह सब कुछ छोड़ बस आगे बढ़े जा रहे हैं। वे चले जा रहे हैं, वे चले जा रहे हैं। लल्ली को गोद में ले माँ चली जा रही है। लल्ली को गोद में ले माँ चली जा रही है। परिवार के स्वास्थ्य की चिंता पिता को खाई जा रही है। पेड़ों की ओट में बैठ कभी आराम किया जा रहा है और पानी पीकर बिस्कुट खाकर ही अब बस जिया जा रहा है। इस भीड़ में चलता एक व्यक्ति मुझे अपना सा लगा। सही बात कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस भीड़ में चलता एक व्यक्ति मुझे अपना सा लगा, जिसकी भाव भंगिमा निराली थी और सर पर जिसकी टोपी गोल वाली थी। देखते ही मैं समझ गया, बंदा ये अपना पहाड़ी है। पैदल ये जो लमालम लगा हुआ है, क्या इसको नहीं मिली कोई बस या कोई गाड़ी है? पूछने पर क्या कहता है, इस बात को जरा ध्यान लगाकर सुने। ऊंचे पर्वतों पर घर है हमारा, परंतु अभी शहरों में निवास करता हूं। ऊंचे पर्वतों पर घर है हमारा, परंतु अभी शहरों में निवास करता हूं। कुछ एक पैसे कमाकर घर भेज सकूं, बस यही प्रयत्न दिन रात करता हूं। एक छोटे से कमरे में गुजारा कर पाई पाई को बचाया है। जीवित रहने के खर्चे से ज्यादा तो यहां बस एक कमरे का किराया है। गांव में जाकर ईजा बाजू का हाथ बटाना है। घर कूड़ा जो टूट गया है उसे पाट के आना है। गांव में जाकर ईजा बाजू का हाथ बटाना है। घर कूड़ा जो टूट गया उसे पाट के आना है। बूढ़-बाड़ियों की सेवा पानी कर आशीष पाना है। भूली का ब्याह करा उसे दूसरे घर भिजाना है। ना बस मिली है, न टैक्सी का बड़ा किराया देने की क्षमता ही है। प्रबंध कर भी लूं तो जाने का पास बनता नहीं है। इसलिए चल पड़ा हूं, आगे जो होगा देखा जाएगा। इष्ट पर विश्वास है, वही सही सलामत घर पहुंचाएगा। आगे एक और परिवार से मुलाकात कराता हूं। आप बस तनिक रुकें, मैं आवाज बदल के आता हूं। क्षमा करें मेरी गुस्ताखी को, पर मैं इसके रूप में ढल जाता हूं। जिस पर बीती है उसी के अंदाज में अब मैं कविता सुनाता हूं। हमरी बात पर तनिक गौर कीजिएगा, उसके बाद ही हमरे पर कोनो राय दीजिएगा। आप बैठे हैं अपने घर, हम अपने माई बापू से दूर हैं। छोटा मोटा काम कर हम पैसा कमाने को मजबूर हैं। गरीबी क्या होता है ये हमने देखा है। तड़पती धूप में काम कर अपने बदन को सेका है। आप लॉकडाउन की छुट्टी कह जब मजे से सुस्ता रहे हैं, आप लॉकडाउन की छुट्टी कह जब मजे से सुस्ता रहे हैं,
तब हम सैकड़ों मील पैदल चल अपने घरों को जा रहे हैं। इतना लंबा जो सरकार ने लॉकडाउन किया है, हम ही जानते हैं कि कैसे हमने ये समय काटा है, ये समय जिया है। लोग कहते हैं आगे आने वाला समय भी ऐसा ही होगा। जब तक टीका नहीं बनता सबको ऐसे ही जीना होगा। आप तो बड़े आदमी हैं, रुपया पैसा वाले हैं, इधर तो काम का नाम नहीं, पेट पर लग गए ताले हैं। सरकार 2000 रुपया देकर कहती है आगे और मिलेगा। सरकार 2000 रुपया देकर कहती है आगे और मिलेगा। ये सरकार से मिलने वाला राशन पूरे परिवार के लिए कैसे चलेगा? लल्ला लल्ली को दूध चाहिए, इनकी अम्मा का चप्पल घिसकर टूट गया है। लल्ला लल्ली को दूध चाहिए, इनकी अम्मा का चप्पल घिसकर टूट गया है। कुछ पैसे में नई दिलवा देते, पर अपना काम भी तो छूट गया है। कुछ पग बस अब और चलेंगे, घर की ओर थोड़ा और बढ़ेंगे। पटरी पटरी का रास्ता लेकर बस श्रमिक ट्रेन तक चल निकलेंगे। चलते चलते रात हो गई। थकावट से तन फिर सुन्न हुआ। 45 मील लगातार चलकर सोने का उनको मन हुआ। ऐसी आंखें बंद हुई कि दोबारा फिर वो ना खुल पाई। कट गए, फट गए पन्नों से वह, जब ट्रेन दौड़ पटरी पर आई। घर को जाने को निकले थे जो, वो घर कभी ना पहुंच पाए। रोटियां बिखर कर रह गई पटरी पर। लॉकडाउन, तूने यह कैसे दिन दिखाए। सहम उठता हूं आगे की सोचकर, आगे अभी और क्या क्या देखने को मिलेगा। सहम उठता हूं आगे की सोचकर, आगे अभी और क्या क्या देखने को मिलेगा। वोट बैंक की खातिर नेता कैसी कैसी चाल चलेगा। कुछ एक दृश्य परंतु आज भी मुझे लुभाते हैं। कुछ एक दृश्य परंतु आज भी मुझे लुभाते हैं। जब सोनू सूद अपने खर्चों पर श्रमिकों को घर पहुंचाते हैं, श्रमिकों को घर पहुंचाते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं और छेदी भैया वाली बुरी छवि तोड़, और छेदी भैया वाली बुरी छवि तोड़ दुनिया को अपना आशिक बनाते हैं, और छेदी भैया वाली बुरी छवि तोड़ दुनिया को अपना आशिक बनाते हैं। धन्यवाद।